हेलो दोस्तों। तो आज का सिलसिला जो है स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा, जैसा कि आपको पता है कि तीसरा जो है एपिसोड है। जब तक मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ तब तक जो है आप भी आ जाइए। और ये जो एपिसोड्स हैं इनको जो है हमने क्या किया है, इनको हम अपने जो है गेस्ट्स को बुलाते हैं यहाँ पे, और कोशिश करते हैं उनसे अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जानने की। खासकर तो क्रिकेट से ही हैं फिलहाल तो, लेकिन और फील्ड से भी धीरे धीरे जो है यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आज के मैं दो गेस्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, कि आज के हमारे जो दो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे। तो उनमें से आपको नाम भी ऊपर दिख रहे होंगे, बट मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। तो आज के हमारे जो दो गेस्ट होंगे वो जो है हमारे हैं, एक तो हैं अमित शर्मा। अमित शर्मा जी। और ये जो है कौन है, ये यूपीसीए मतलब यूपी की जो डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी है उसके जो है मेंबर हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ही ये एक सोशल वर्कर भी हैं, जो एक दिव्यांग कॉमन प्लेटफॉर्म नाम की एक जो है प्लेटफॉर्म बनाई हुई है। ये उसके जो है मेंबर हैं, या प्रेसिडेंट आप कहें, एक्चुअली सॉरी सर, प्रेसिडेंट जो है ये हैं। और हम हैं इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जिनका नाम होगा खान भाई, जिनको मैं कहूंगा प्यार से। तो आमिद खान भाई, उनको जो है मैं यहाँ पे आपके सामने इनवाइट करने वाला हूँ। तो मतलब ये है कि ये तीसरा सेशन है। मैं आपको अगर बता दूं, जब तक हमारे जो गेस्ट हैं वो आते हैं, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, उनको मैं इनवाइट तो कर चुका हूँ, बट जब तक वो आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है हमारे आज के दो गेस्ट होंगे। और अगर ये देख रहे हैं तो मुझे ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन आने के लिए। ठीक है। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं, यानी कि पहला दूसरा कोई नहीं है, मतलब हमारे आज के दोनों गेस्ट हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रो मैंने जो है आपको दिया। और यहाँ पे अमित सर जो है पहुंच चुके हैं। थैंक यू अमित सर, आप भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको इनविटेशन भेजा है सर। सर मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। यस, अमित भाई को मैं पहले भेज देता हूँ। जब तक अमित सर को ज्वाइन करेंगे, पहले अमित भाई से बात हो जाएंगी। अमित भाई, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, तो आप जो है ज्वाइन करें। जब तक हमारे अमित सर को भी हम ऐड कर लेंगे। जी बिल्कुल, ज्वाइन हो रहा है। कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टिंग है। तो अगर नेटवर्क ठीक ना हो ना तो आप सेट कर लीजिएगा अपना। ठीक है। तो अमित सर को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, साथ में ही बातें होंगी दोनों गेस्ट से हमारे। तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है सर। यस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके ओके। वेलकम। आपको मेरा वॉल्यूम आपको मेरा वॉल्यूम आ रहा है, आवाज? अच्छे से आ रहा है। ठीक है। आपका भी सही आ रहा है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका यहाँ पे स्वागत करूंगा सर इस सेशन में। और मैं आपको थोड़ा सा इस सेशन के बारे में बता दूं कि मेरा नाम राजवीर है सर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट से तो मैं खेलता ही हूँ, वो तो आपको पता भी होगा। तो सर, 5-4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब किस तरीके की चीजें चल रही हैं। और आप तो वैसे भी सीनियर हैं, और कमेटी में काम करते हैं, तो थोड़ा सा मैं दोस्तों को और भी बता दूं कि सर जो है अभी बीसीसीआई जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो है मेंबर हैं अभी यूपी क्रिकेट के तरफ से। तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन है जो डिफरेंटली एबल्ड के लिए, उसके जो है सर मेंबर हैं। तो सर आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ सर, कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ज्वाइन किया सर। सबसे पहली बात तो यही है सर। उसके बाद जो है बात ये है कि थोड़ा सा आपके बारे में ये सुना है कि आप जो है क्रिकेट तो खिलाते ही हैं बच्चों को, इसके साथ साथ जो है आप बच्चों को इंस्पायर भी जो है करते हैं एक तरीके से। तो थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा अपना इंटरव्यू आप ही दे दीजिए, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा आपके बारे में। देखिए, जब से
मैंने शुरुआत करी है। मैं खुद एक कंप्यूटर पॉलिटेक्निक, मैंने कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक की थी, लेकिन जॉब जी की सर। सिलसिले में काफी बार परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ी। जी लेकिन सर। अचानक से ही मेरी मुलाकात हुई। एक हमारा लड़का है मोहम्मद सावेज, वो मेरठ से ही है। कि सर हम लोग क्रिकेट जी सर। खेलते हैं और दिल्ली की टीम से खेलते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। तो मतलब मैंने भी सोचा कि कभी देखा नहीं था कि फर्स्ट टाइम भाई इस तरीके की भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है डिसेबल पर्सन के लिए। जी मैंने भी सर। ध्यान नहीं दिया। जी फिर सर। कुछ समय बाद, फिर 2-3 महीने बाद फिर उनसे मुलाकात हुई। हमने सोचा मगर यार चलो सबसे पहले इस चीज को ही करा लेते हैं क्लियर। ठीक है। जी सर। जी सर। हमने उसके लिए एक ट्रायल रखा। और ट्रायल में न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे, मेरी उम्मीद भी नहीं थी कि जिस टाइम हम सुबह वहाँ पे सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली, तो वहाँ पे शुरुआत में मेरे को 2-3 बच्चे दिखाई दिए। मैंने खुद में लगा कि आज सबसे बड़ी बेइज्जती जो होगी, आज पहली बार होगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन वहां पे कुछ ही समय बाद 10, साढ़े 10 जैसे ही बजे, वहां पे कम से कम 80 बच्चे वहां पे पहुंचे। बहुत अच्छा लगा देख करके सभी लोगों को। और कुछ तो बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और मेरे को भी खुशी हुई। और मैं भी उस ट्रायल का हिस्सा रहा खुद। मैं भी एक टीम का कैप्टन रहा उसमें। और जी सर। उसके बाद मैच भी हम लोग जीते। फिर देखते ही अच्छा सर। देखते फिर ऊपर वाले ने भी अच्छी बारिश करी। तूफान इतना बढ़िया, सब टेंट वेंट सब उखड़ गए। फिर बहुत अच्छा लगा, मगर चलो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले ने भी सुनी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे इवेंट भी यहाँ पे मेरठ में कराए हैं। और जो कि मेरठ का कोई भी डिसेबल पर्सन एक सावेज को छोड़ के ये नहीं जानता था कि दिव्यांगों के भी इवेंट होते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो उसमें फिर हमने 6 राज्यों की टीमें बुलाई, मैच करे। फिर मुलाकात हुई मेहताब भाई से। मेहताब जो अपना छोटा भाई है, उसने बहुत अच्छा मान सम्मान भी दिया और आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा भी दी है। क्योंकि जी जो अब सर। आदमी को किसी चीज में पता नहीं होता, तो उसे एक मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी और बड़े होने के बिल्कुल। नाते तो हमने उन्हें बहुत प्यार दिया। और हमेशा आज तक भी एक दूसरे से ट्रेनिंग अच्छी बनी रहती है, हमेशा सुख दुख की बातें शेयर होती है। लेकिन इसमें बहुत चीजें देखने को मिली मेरे को कि दिव्यांग समाज का हमेशा कुछ तो कुदरत ने शोषण कर दिया। मैं तो शोषण भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा दिव्यांगता एक वरदान है, अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। क्योंकि भगवान जब किसी को एक अलग बना करके पहचान रखने की वो देता है ना, तो उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ महसूस भी करते हैं। और उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता भी हम लोगों के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा अगर आज की बात करें तो दिव्यांग समाज से ज्यादा क्षमता किसी के अंदर मैं मानता नहीं हूँ। तो जी सर। यही चीज चलते रहे। फिर अपना कहीं रेड्डी सर से मुलाकात हुई। वहां पे उन्होंने इवेंट भी कराए, उसमें भी जाना हुआ। और देखिए, एक समय का पहलू होता है। पढ़ाई करी थी जॉब लगाने के लिए कि जॉब करेंगे, कोई अच्छा करेंगे, है ना। तो लेकिन वहां से एक रास्ता अलग ही हो गया। फिर मुलाकात सचिन तेंदुलकर से हुई, रोहित शर्मा जी थे, हरभजन। फिर तो सभी लोगों से मिलते चले गए, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। और आज जो बीसीसीआई की तरफ से भी यूपीसी की जो कमेटी बनाई गई है, उसका भी एक मेंबर है। और दिव्यांग समाज को हमेशा एक अलग दृष्टि से मेरी सोच रहती है कि उन्हें अलग ही एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि भारत की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो कम से कम 50-100 हजार से भी ज्यादा एनजीओ विकलांग समाज के ऊपर बनी हुई है। लेकिन वो उन लोगों ने बस एक यूज के लिए बना रखी है और कुछ उनका उद्देश्य नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, पता चलता है आज मेरे उसने पैसे मार लिए। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि मैंने 1 बीघा जमीन बेच दी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। भाई जिसके पास में खुद एक तो पारिवारिक स्थिति कमजोर, दिव्यांग समाज की 99% पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। 1% ही लोग ऐसे हैं जो कि परिवार से सक्षम भी हैं। उनके माँ बाप ऐसे समझ लीजिए कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मजबूत रहा, है ना। उसके बाद में उन्होंने प्रयास करा, जहां तक भी चल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दुख होता है इन सब चीजों को देख करके कि दिव्यांग समाज का शोषण करना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक बार थोड़ा सा सर आपको रोक दूं मैं, तो दूसरे हमारे आज के गेस्ट जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करने के बाद, तो उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपके ऊपर ही आता हूं मैं दोबारा से सर। अमित सर के पास ही आ रहा हूं मैं दोबारा से। तो सर जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं, क्योंकि आपकी समाज सेवा के पास जो है बाद में आऊंगा, पहले मैं बात करूंगा कि सर इस क्रिकेट के लिए, मतलब आप तो काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो इस क्रिकेट के लिए क्या किया जा सकता है कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाए? देखो इस ऑफिशियली समय जो क्या किया जा क्रिकेट सकता है? ऑफिशियली जो है, दरअसल पता है क्या हो रहा है। जी आप सर। एक चीज देखिए, विकलांग समाज का एक जो सम्मान होना चाहिए ना, जिस जी नजरिए सर। से एक दृष्टिकोण है आम लोगों का, वो एक तो ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है?
क्योंकि सबसे पहले तो जिन्होंने भी कोई भी हो दिव्यांग समाज के ऊपर एनजीओ बन जाती है, और इसी जितनी एनजीओ दिव्यांग समाज के ऊपर बनी हुई इतनी बोर्ड क्रिकेट के बन चुके हैं। ठीक है, अगर ये लोग एक साथ मिल करके इसको अंजाम दे तो दिव्यांग समाज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एक बोर्ड होगा, चलाने वाले बेशक उसमें पूरी एक टीम होती है, कभी एक आदमी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम होती है, बिल्कुल। और उस टीम का उद्देश्य होता है कि इसको आगे लेकर के कैसा जाया जाए। देखिए जी जैसे कि आज सर। बीसीसीआई ने टीम को, क्रिकेट टीम को, डिसेबल को अपने हैंड ओवर किया। ठीक है, बिल्कुल। अभी बिल्कुल। आप देखिए उस चीज को, लेकिन वो कंपलसरी नहीं किया। हम्म। अगर वो उन्होंने आज, जहां तक मैं मान रहा हूँ, 1 साल से ऊपर से इन चीजों को हो गया है, 1.5 2 साल हो सर, गए हैं लगभग। मेरी जो सर अतुल सॉरी श्रीवास्तव टू जी थे, मैं, इंटरप्ट यू, 2 साल हो गए सर। हाँ जी, 2 साल हो चुके हैं। जी सर। और 2 साल में आज तक भी कोई एक, अगर वो चाहते तो एक इवेंट करा करके देख सकते हैं। जहां तक कि मेरा मानना है, और जैसा कि मैंने अपने दिव्यांग साथियों का टैलेंट देखा भी है, आप यकीन जी मानिएगा, मुझे लगता है कि शायद अगर एक बार इंडिया की नॉर्मल टीम से टक्कर हो जाए तो शायद फाइट में रहेंगे, ऐसा नहीं रहेंगे कि धरती आसमान का आगे। डिफरेंट रहेगा, फाइट में रहेंगे बिल्कुल। 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 क्योंकि बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, मैंने जब भी मेरठ में इवेंट कराए ना, तो उसमें मेरी एक बात रही है। उसमें क्या बात रही है कि ज्यादातर है ना, मैंने उन नॉर्मल टूर्नामेंट में भी अपने साथियों को स्पेशल एंट्री ली है मैंने, हमेशा। और ये जी दिखाने सर। के लिए दिव्यांग समाज भी समाज में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और वो कुछ भी कर सकता है। और वही चीज डिसेबल क्रिकेटरों ने दिखाई भी है। आप यकीन जी मानेंगे, सर। रास्ता जाम हो चुका था, जिस रास्ते से हम लोग चल हम्म। रहे थे वो रास्ता जाम हो चुका था, क्योंकि उन लोगों को इस चीज का आभास नहीं था कि ये लोग खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। ऐसा हाँ। करके दिखाया है। बिल्कुल सर। और जहां तक मैं बात करूं सर टैलेंट की, तो हमारे सामने, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आज के टाइम पे ना, जब से सोशल मीडिया थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो गया है तब से है ना, थोड़ा सा लेवल हमें देखने को मिल रहा है हमारी क्रिकेट का। बट हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब हम चाहते हैं एक तरीके से ऐसा हो कि आने जाने का हो जाए, वहां पे मिलता नहीं है, कुछ इस तरीके की शिकायत रहती है बच्चों की। तो हम, आप एक ऑफिशियल पर्सन है, तो मैं एज अ प्लेयर या होस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि सर इन सब सब चीजों को दूर करने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। आप एसोसिएशन को लेके बात कर सकते हैं, या एज अ ऑफिशियल या एज अ ह्यूमन बीइंग बता सकते हैं आप कि इस क्रिकेट को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए आप एक ऑफिशियल पर्सन के रूप में कितना हद तक मतलब काम कर रहे हैं सर। देखिए, समझ गए होंगे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे मेरे को इसमें बीसीसीआई का, यूपीसीआई का मेंबर बनाया गया, जी और सर। मेंबर बनाने के बाद मेरी मुलाकात श्री अतुल श्रीवास्तव जी से हुई, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो एक दिव्यांग समाज को क्रिकेटर की अलग पहचान दी उन्होंने। ठीक है, तो उसमें मुलाकात हुई हम लोगों की, और हम एक दूसरे को पहले से काफी अच्छे से जानते थे। जी सर। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं इलाहाबाद उनसे पर्सनल मिलने गया, और हम लोगों की बातचीत हुई कि इसमें इस तरीके से हम लोग करते हैं। और रवि चौहान जी को भी मैंने 2 बार कॉल किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आज तक बैक कॉल कोई नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते थे, यही अतुल जी की बात थी और यही मेरी बात थी, कि हम लोग एक बार इन लोगों से मुलाकात करें। जैसे रवि सर हैं, रवि सर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिव्यांग समाज के लिए दी है उन्होंने, और दे भी रहे हैं आज भी। लेकिन बिल्कुल। उसको, जहां तक मैं, लगता है ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि भाई एक यूज एंड थ्रो वाला काम चल रहा है। लेकिन जब आपको इतना बड़ा सिस्टम मिला है, और इतने आप बड़े, हम लोगों से तो पद पे बड़े हैं आप, ठीक है, इंडिया के आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अलग अलग स्टेट के जो मेंबर बने हैं, ठीक है, उन लोगों से संपर्क लेना था, आपको उन्हें अपने टच में रखना था। और जब भी कोई कार्य होता है ना, सुझाव सब लोगों के होने चाहिए उसमें, कि हम लोग इस चीज को बिल्कुल। लेकर के क्या कर सकते हैं। जी सर। और यहाँ तक की बात है कि देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात। हमारे, जी सर। मैं रेडी क्लब से जुड़ा था, बीडीसीए बोर्ड से जुड़ा हूँ आज भी। ठीक है, जी सर। और बीडीसीए बोर्ड से जुड़ने के बाद में जितने भी इवेंट बीडीसीए ने कराए हैं, चाहे वो हैदराबाद कराए हो, बेंगलोर कराए हो, तमिलनाडु में कराए हो, कहीं भी XYZ कराए हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जो यूपी की अपनी टीम है, उस टीम का एक प्लेयर ये नहीं कह सकता कि आज तक अमित शर्मा जी ने 10 रुपए का टिकट हम लोगों से कराया। जी सर। क्योंकि मेरी सोच नहीं रही, क्योंकि मैं भी एक खुद दिव्यांग हूँ। ठीक है,
और इसका दर्द वही समझ सकता है जो स्वयं में अपना एक दिव्यांग होगा, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत बारीकी से देखी है, उनके पास में खुद पैसे नहीं है। हाँ। मैं खिलाड़ियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ खिलाड़ी हमारी टीम में भी ऐसे थे जिनको आने जाने बिल्कुल। में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, और जब वो मेरठ आ जाते थे खेल करके, मैं उनके साथ रहता था। ऐसा भी नहीं हुआ आज तक, कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता कि अमित सर ने अपना टिकट तो फर्स्ट एसी में करा लिया और हम लोगों और को मेरा स्लीपर में लेके गए। ठीक है, क्योंकि हम्म हम लोग सब साथ में बैठ करके जाते थे। यही हम्म कारण था, जब उनके साथ में हम लोग मैच्योर थे, सब चीजें शेयर करते थे, खाना पीना उन सब के साथ में बैठ के खाते थे, तो ये चीजें एक मन में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उतावलापन लाती है कि हम लोग जिससे भी जुड़े हैं, आप देखो किसी को सर कह रहे हो ना, तो आप बहुत हाँ बड़ी जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर सर। उनकी, जी जी जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर, क्योंकि मैं एक मतलब क्रिकेट के साथ साथ है ना सर, अपना पालन पोषण के लिए मैं टीचिंग करता हूँ सर, और ऑनलाइन मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जब भी बच्चे आपको सर बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पक्का आती है सर। आप इस बात को बड़ा अच्छा डिफाइन कर रहे थे। हाँ। है ना, तो तो कि सर, तुम वहां पे, जी जी सर जी आगे बताइए। बताइए। नहीं नहीं, नहीं बोलिए, बस आप बता मैं रहे थे। नहीं बस मैं उसी चीज को डिफाइन कर पा रहा था कि मैं तो यही कहना चाह रहा था कि सर बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर जब हमें कोई सर बोलता है। और एक आपने एक बड़ी अच्छी शिक्षा दे दी मेरे को सर, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन रहेगा आफ्टर क्रिकेट भी, टीचिंग मेरा मेन प्रोफेशन ही रहेगा। तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेवारी का काम है सर। अगर हम हमें बच्चे कुछ मान रहे हैं और हम उनके लिए कुछ करें तो और भी ज्यादा मतलब अच्छी चीज हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो सर इस क्रिकेट का क्या आगे आने वाले टाइम में या कुछ रिसेंट टाइम में कुछ फ्यूचर हो सकता है? क्योंकि नए देखो, जो लड़के जो क्रिकेट, आते हैं ना, नए लड़के बिल्कुल जो बिल्कुल आते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं हमारे जैसे, मतलब जो 4-5 साल से खेल रहे हैं, जो 10-12 से साल से खेल रहे हैं, जो आप जैसे ऑफिशियल्स हैं, वो आपसे कम बात कर पाते हैं। लेकिन बात क्या है कि वो आप ऑफिशियल्स से ज्यादा इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमसे वो पूछते रहते हैं कि भैया क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सर उनके लिए क्या मतलब सोच के चलें वो लड़के? देखिए, मैंने जब से ज्वाइन किया था, और लगभग 2 ढाई साल से, कोरोना के टाइम से, उससे पहले ही मैंने बंद कर दिया था क्रिकेट। हम्म ठीक है, मैं नहीं जी चाहता था सर। कि मैं इसमें इन्वॉल्व रहूं, क्योंकि देखो, अपनी बस की नहीं है, अपना मान सम्मान के साथ में जो जीवन गुजार रहे हैं ना, वो ही इज्जत काफी है। और दिल पे जोर कब पड़ता था, जब बच्चे आकर के हम लोगों के पैर छूते हैं ना, पैर आदमी किसके, या तो गुरु के छूता है या माँ बाप के छूता, राहगीर बिल्कुल पे सर। चलते हुए कोई किसी के पैर नहीं छूता। ठीक है, लेकिन वहां बिल्कुल पे एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, और और उस बढ़िया। जिम्मेदारी को हम नहीं निभा पा रहे, तो मैं उसमें औचित्य नहीं रखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा भी है, टीम का कहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी अपने अपने बंदों को ले रहे हैं, या जो पैसे दे रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो इन चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैंने जो इज्जत बनाई है, आज भी अगर कोई मेरा टीम का प्लेयर मुझे मिलता है तो वही मान सम्मान मेरे को रहना है, और मिलता भी है, आज भी वही मिलता है। तो मैं उन चीजों से बहुत हटके रहना चाहता हूँ। मैं काम न करना चाहता हूँ तो बिल्कुल दिल से, खुले दिल से, बिल्कुल एकदम। कोई एक भी बच्चा आज, हम लोग क्यों सीना ठोक करके चलते हैं, और कहते भी हैं फेसबुक पे, हमारी कोई भी कमेंट हो या वीडियो भी हो, तो आप यकीन मानिएगा, कभी मेहताब वगैरह ये सब लोग जानते हैं, जो भी ज्यादातर पूरी टीम है, जितने भी अलग अलग स्टेट की, सभी लोग ज्यादातर जानते भी हैं। कोई बच्चा उनमें से ये नहीं कह सकता कि अमित शर्मा किसी के 10 रुपए का गुनाहगार है। हम लोग जी लगाते हैं सर। उनके जी ऊपर। सर। आप यकीन नहीं बिल्कुल सर। मानेंगे, मेरी एक उत्तर प्रदेश की टीम ऐसी थी कि जितने उसने मैच खेले ना, हर मैच के अंदर उसकी एक अलग अपनी पर्सनल ड्रेस बना करके हम लोगों ने दी है। जी सर बिल्कुल। तो सर अलग, बिल्कुल। मतलब क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आगे आने वाले समय में देखिए, उन बच्चों के लिए कुछ मतलब हो सकता है? अब मैं इसमें दोबारा फिर इन्वॉल्व हो रहा हूँ, और बहुत जल्दी एक मेरठ में बड़ा नेशनल टूर्नामेंट हम लोग कराने जा रहे हैं। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में मैं खुद, जो हमारे बीसीसीआई के जो मेंबर हैं, यूपीसीए के जो मेंबर हैं, उन लोगों से पर्सनली, मैं कल भी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे फोन पे, लेकिन वो पूरा समय नहीं जी मिल सर। पाए। हमारे जो सर हैं, मैं उनसे बात करूंगा और इस चीज को रखूंगा। जब आपने, सबसे पहले तो ये बॉडी बनाई आपने, और बॉडी बनाने का मतलब था कि 2 साल हो गए, 2 साल में इसकी 1 या 2 मीटिंग तो होनी थी। बिल्कुल। अगर एक साल में एक भी मीटिंग होती, तो 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में 2 मीटिंगें तो होनी थी। और मीटिंग एक ही होगी हुई। तो बोर्ड के जो मेंबर, ऊपर के जो बोर्ड के मेंबर हैं, इन लोगों को, जो नीचे के स्टेट अलग जुड़े हुए हैं, जैसे कि यूपी जुड़ गया, यूपी से आपने मेरे को सदस्य मेंबर बतौर ले रखा है, लेकिन आप लोगों को मेरे से भी कुछ ना कुछ सलाह लेनी चाहिए। यूपी की टीम फिर कहाँ जाएगी,
जब आपने यूपी की जिम्मेदारी दी है तो यूपी के जो सदस्य बनाए हैं, जो मेंबर बनाए हैं, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले करेंगे। वो भी जी तो कुछ ना बिल्कुल। कुछ अपने सुझाव रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, भाई समस्या क्या क्या दिव्यांग समाज के साथ में। सबसे पहले तो देखो रहने की और आने की जाने की। भाई एक बिल्कुल। टिकट की बात करें, आप जनरल टिकट में जाओगे तो कितनी परेशानी होगी, और उसे अगले दिन प्लेयर को मैच खेलना पड़ जाए। क्योंकि आपने बिल्कुल। देखा होगा ट्रेन में या बस में आप जाएंगे तो बॉडी को वो रेस्ट नहीं मिल पाता। चाहे आप उसमें हम्म। रिजर्वेशन से चले जाओ, स्लीपर में, अगर वो हम्म। एसी वगैरह डिब्बे में बैठकर जाएगा, वो भी एक अपने आप में एक महसूस करेगा कि मैं एक बेशक दिव्यांग हूं लेकिन मैं एक देश के लिए प्लेयर हूं, अपने भारत में खेलता हूं, है ना। तो ये चीजें उसके अलग जहन में आएंगी, वो उनसे वो एक अच्छा आगे बढ़ने का भी रास्ता मिलेगा उन लोगों को। और ये जब बिल्कुल लोग मिलेगा। एक दूसरे से बातें करेंगे, जो भी ऊपर के बोर्ड हैं, चाहे उसमें रवि चौहान सर है, हारून रशीद जी हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग लीजिएगा। सर और जो वॉल्यूम चला गया। चेक हमारे इन लोगों से भी सलाह लीजिएगा क्या क्या होना चाहिए, जब ही बिल्कुल सर जाकर के बिल्कुल। इससे कुछ अभी उद्धार हो सकता है। कोशिश। जी। हाँ सर। लेकिन मैं इसी के साथ जो है ना ये कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके एक दो के कमेंट्स पढ़ देता हूँ, और उसी बीच जो है हमारे दूसरे साथी ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, बट आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप मेरा कैंसिल भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं सर से आधी बात लगभग हो चुकी है, और आप भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो आप भी अपने क्वेश्चंस या अपनी बात जो है यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि मैं आपकी तरफ से जो है सर को भी जो है आपकी तरफ से बात पूछ सकूं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, सबसे पहले तो सर आपका ही आया था, कीप इट द गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर। आपने ज्वाइन किया, दोबारा से मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ सर। तो उसके बाद वेलकम। मेहताब भाई भी आए हैं। गुड इवनिंग अमित भैया, आपको गुड इवनिंग बोल रहे हैं सर, तो जी गुड इनको इवनिंग बोल दीजिएगा। साहब। उसके बाद उमेद खान उमेद जो है, ये हमारे दूसरे गेस्ट हैं, आज के ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद ये शरण भाई हैं, ये एक्सीलेंट कह रहे हैं, थैंक यू शरण भाई। उसके बाद मिथुन चौधरी जो है यहाँ पे हैं। राजवीर भाई अच्छा वर्क कर रहे हो यहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट करके, थैंक यू सो मच भाई। अगर आप शेयर करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए, और हम यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकें, और हम गेस्ट की जो वैल्यू है वो भी थोड़ा सा ऊपर के गेस्ट तक हम पहुंच सकें, और अपनी बात जो है पूछ सकें, और आपकी बात जो है सामने रख सकें। और अगर कोई यंगेस्ट डिसेबल प्लेयर यहाँ पे लाइव देख रहा है तो उसको ये ही सलाह दूंगा कि पैरा गेम स्टार्ट करके उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ये कह रहे हैं मिथुन भाई। उसके बाद जॉन ज्वाइन नहीं हो पा रहा राजवीर भाई, आप जो है अभिजीत भाई से कॉल करके एक बार पूछ लो कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। आप यहाँ पे ज्वाइन तो कर पा रहे हो लेकिन आगे नहीं चल पा रहे हो। तो वापिस से मैं अमित सर आपके पास आता हूँ। तो सर यहाँ पे एक भाई ने सलाह दी है कि आप क्रिकेट की बजाय पैरा गेम्स को ज्वाइन कर लो। इसका मतलब आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करियर नहीं है। करियर के लिए हम क्रिकेट को छोड़ के अगर पैरा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो अच्छा जो है विकल्प जो है लड़के देख रहे हैं। तो इसके बारे में सर आपकी अगर सलाह देना चाहें तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उसमें पूछूंगा सर। उसमें एक चीज है, देखो आप पैरा की अगर बात करते हैं, मैंने शुरुआत की थी मेरठ में, ठीक है, और पैरा की भी हम लोगों ने इवेंट कराए, शॉर्ट पुट, जैवलिंग्स, ये सारे इवेंट कराए। लेकिन एक चीज उसमें समझ में ये नहीं आ रही कि आप देख पा रहे हैं एक पैरा की जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी दीपा मलिक जी हैं, आदरणीय हमारी। और मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी कुछ क्या हुआ, देखो जैसे कि अभी लॉकडाउन के अंदर एक बैंगलोर में इवेंट था, और हमारे 13 प्लेयर थे मेरठ के जो वहां पे जाना चाहते थे, और उनके पास में फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी, ठीक है। आप हमारे पास में बात हुई, बातचीत हुई, और बात करने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया, उनके 13 के 13 बंदों के फ्लाइट के टिकट हम लोगों ने कराए, ठीक है। और वो गए वहां पे, जीत के भी आए, बहुत अच्छा लगा, गोल्ड मेडल भी लेकर के आए। लेकिन एक चीज उसमें आती है, अभी मेरे पास में दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनके फोन भी आए थे बीच में, क्योंकि उसमें जो अगर आप अदर कंट्री में खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसमें 1 लाख रुपए बोर्ड में जमा करने होंगे, क्या सिस्टम, ये चीज समझ में नहीं आ रही। भाई एक कुछ जो हुनर होता है ना, आप यकीन मानिएगा, जो जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, वो अगर कहीं मार खाता है दिव्यांग समाज, तो वो पैसों से खाता है। पैसों से खाता है सर, ये दिस इज द हार्श रियलिटी। सबसे ज्यादा जो जीवन में दिव्यांग समाज के में है, वो पैसे की बहुत ज्यादा कमी है।
ऐसा भी बोल सकते हैं, कमी है, क्योंकि उसके पास में एक पर्सनल रोजगार नहीं है। और रोजगार क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत 2-3 बड़े इवेंट हुए थे, और इसमें मेरे को चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिहार के अंदर पटना में हुआ था ये इवेंट, ठीक है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे आए थे, और हमारे जो कमिश्नर थे, डिसेबिलिटी कमिश्नर है डॉक्टर अशोक शिवाजी, जो वहां से ही है, बिहार से। लेकिन मैं पहली बार इवेंट में गया था ऐसे में, अच्छा भी लगा, बहुत बढ़िया था। लेकिन उसमें भी एक कमी आई। अगर मैं मेरठ से जा रहा हूँ आपके पास में पटना, काफी लंबा समय हो गया, ठीक है, और लंबे समय के बाद में मैं जा रहा हूँ, कोई रुक, सर वॉल्यूम गया। प्रॉब्लम दिव्यांग समाज को आती है। मैं था, मेरी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन मैं खुद अपना उस हिसाब से गया था कि मुझे पता था ये कंडीशन होती है। तो कम से कम अगर आप कहीं भी किसी भी डिसेबल पर्सन को, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैटर हो, चाहे वो सम्मान करने का हो, अवार्ड फंक्शन का प्रोग्राम हो, कम से कम उन लोगों की रहने की व्यवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे कि वो अपना जाएं, रुकें, अपना फ्रेश हो जाएं अच्छे से। क्योंकि बहुत सारी समस्या हम लोगों के जीवन में आती है, और हैं, हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनका समाधान तभी है तब आप लोग, अगर हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो उसकी समस्या को आपको समझनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा बिल्कुल दिक्कत होती है। बिल्कुल। अब जैसे इसी पैरा बीच है पैरा ना। की बात की, पैरा में 1 लाख रुपए अगर किसी विकलांग को देने, अगर उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो ना, तो शायद वो नहीं जा पाएगा। हम्म, क्योंकि उसके पास खुद का जो है अरेंजमेंट होगा नहीं, और कोई दूसरा उसको, और जल्दी से सर हमारे यहाँ पे कितना भी बढ़िया गेम करता हो, चाहे वो पैरा का गेम करता हो, चाहे वो क्रिकेट का गेम करता हो, उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते सर। स्पॉन्सर्स नहीं नहीं, मिलते, सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन उसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको, देखो, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी को अगर प्रयास करता है तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो वो नहीं हो पाए। मैं आपको बताऊं, मेरठ में हमारे अमित नागर जी, मिस्टर अमित नागर जी मिशिगा सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर समीर कोहली जी, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप यकीन मानिएगा, हमने जब से उनके सर के साथ में जुड़े हैं, आज तक हमारे सर ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने उन्हें कहीं भी इस तरीके से यूज किया हो। क्योंकि हम लोग जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उन तक पहुंचा देते हैं, उन तक बता देते हैं, वो चीज हम लोगों को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मैं अपने समाज से यही प्रयास करूंगा, अगर कोई आपका साथ दे रहा है ना, तो उसका साथ दीजिए। बिल्कुल। यूज करने के बाद तो निकाल के मक्खी की तरह मत फेंकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और देख भी रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। मैंने पता तो चलता ही शुरुआत है। की, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं राजवीर भाई, ये चीजें बहुत एक आम बात हो चुकी है। समाज में बहुत अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल बशर्ते हम लोगों सर। को उनसे सहयोग लेने की आवश्यकता है। और अच्छे लोगों से आप उनके साथ में जब रहेंगे, उनके साथ में सारी पारदर्शिता रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं आपको। जी एक सर। मच्छी पूरे मैं तालाब ये, को गंदा कर देती है ना। हाँ वो वाली बात है। तो बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो और सर से और भी बातें जाननी हो, तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं। एक वाजिब क्वेश्चन, वाहियात क्वेश्चन का मैं जवाब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना भी पसंद नहीं करूंगा, आपको पता है ये मेरा। और वैसे भी टीचर हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बट टीचर तो हूँ ही, वो तो मर्यादा मुझे फॉलो करनी है। तो बिल्कुल। मैं यहाँ पे प्रेम यादव का कमेंट है सर, यहाँ पे शांति राज समावेशी शिक्षा परिवार आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रेम शंकर यादव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। दिव्यांग भाई बहन को किसी को भी कंप्यूटर शिक्षा अगर ग्रहण करनी है, मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग, सिलाई ट्रेनिंग, सभी ट्रेनिंग इस प्रकार की ये निशुल्क देते हैं। तो प्रेम भाई आप जो है कमेंट बॉक्स में या मेरे पास पर्सनल अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं इसके ऊपर आपसे बात करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर किसी को जरूरत होगी या आसपास होगा आपके कोई, तो वो इस चीज का लाभ उठा सकता है, क्यों सर। उसके बाद बिल्कुल। हम बात करते हैं। सलमान भाई कह रहे हैं राजवीर भाई मेरा मैसेज शो हो रहा है क्या? हाँ भाई हो रहा है, तेरा मैसेज शो हो रहा है, बता दिया मैंने आपको। इसके साथ अभिजीत भाई जो है ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, राजवीर ट्राई करो। मैंने ट्राई कर लिया भाई यहाँ से, बट उनका नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। और मेहताब भाई आपको फिर से कह रहे हैं सर गुड जॉब अमित भाई। तो इसी के साथ मैं आपके बारे में एक चीज सुनी है सर, जी। थोड़ा सा आधा सिलसिला हो गया है हमारा यहाँ पे, और राहुल भाई भी आ गए हैं। राहुल भाई आपका वेलकम है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि 20-25 मेंबर आ जाएं। हमें भी क्वेश्चंस करते हुए मजा आए, हमारे गेस्ट को भी जवाब देते हुए मजा आए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास ये बातें भी जाए, जिस जो कि हमारी बातों का उद्देश्य है। मेन मेन जो एम है ना हमारा, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को देखें और गुमराह ना हो, ना किसी को गुमराह करें और ना हो,
और ना कंफ्यूज्ड हो और ना किसी को करो कंफ्यूज्ड। एक बिल्कुल। सर एक और बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ बीच में। जी। सर जब भी सबसे पहले मैं राजवीर भाई एक एक सेशन। सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक सेकंड रोकना जी सर चाहूंगा। बोल। सबसे पहले तो मैं आप जितने भी फेसबुक लाइव पे इस चीज को देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी राजवीर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इस तरीके की पहल की। ठीक है, और ये पहल थैंक हमारे यू सो दिव्यांग मच सर। समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी साबित हो सकती है, क्योंकि समाज तक जागरूक करने का जो प्रयास राजवीर भाई ने किया है वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, प्रेम भाई जो आपने शुरुआत की है कि इस तरीके के जो सिलाई है जो भी है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने एक छोटी सी शुरुआत की और दिव्यांग समाज को इसी तरीके की शुरुआत करनी भी चाहिए। और मैं सभी साथी जो भी देख रहे हैं, बस आपसे भी से एक अनुरोध है, अगर किसी भी दिव्यांग समाज का कोई हिस्सा या हमारा कोई दिव्यांग साथी इस तरीके का कोई कार्य करता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, उन सभी लोगों से ये अनुरोध करिएगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समाज तक पहुंचाए। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उससे उनका एक मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, और आगे की एक नई पहचान मिलती है और कुछ सीखने को अवसर भी मिलता है उन लोगों को। जी सर, तो अभी जैसे हमारा ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है ये लाइव सेशन वाला प्लेटफॉर्म। मैं कोशिश कर रहा धीरे हूँ धीरे कि सब हो जाएगा। पैरालंपियन खिलाड़ी आए, हमारे नए खिलाड़ियों को जानकारी दें, या फेमस कोई टीचर आए, इस तरीके की जानकारी दें। तो मैं यही चाहता हूँ सर। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है सर, वो मेहता भाई का है। और मैं धन्यवाद ही रहूंगा, उन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए। तो मतलब सर बहुत बहुत मतलब वो शुभकामनाएं भी डिसेबल जो है वो आपकी डिसेबल स्वीकार कर रहा हूं मैं। टीम वो डिसेबल क्रिकेट टीम में भी एक यूनिक पर्सन है, और वैसे भी एक बहुत ज्यादा अलग ही मिजाज का लड़का है। मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पे ब्रेंड भाई कह रहे हैं, सो सॉरी आई एम नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज बट नाइस टू सी यू। ब्रेंड भाई आप कौन सी लैंग्वेज, मतलब विच लैंग्वेज डू यू जर्मन वांट टू जर्मन से स्पीक हियर? जर्मन से हैं, इंग्लिश समझेंगे ब्रांड भाई। ओके, अच्छे तो मित्र हैं अपने। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम जर्मन। थैंक यू सो मच। हमारा सेशन वहां तक जा रहा है, तो आपसे फिर कभी बात करेंगे। तो मैं सर आपसे एक बात करना चाहता था जी बीच में, जो है आपने बताया और थोड़ा सा डिफाइन किया हमारे कमेंट सेक्शन को भी। तो सर जैसे आपकी जिंदगी का एक और पहलू मुझे पता चला है, जिस भी सोर्स से मैं आप तक पहुंचा हूं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी सर जी जी। आपने है ना एक जो है संस्था शुरू की थी, जिसका नाम जो है मेरे पास पहुंचा है, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हमें यहाँ पे खुल के बताएं। जी दिव्यांग कॉमन प्लेटफॉर्म, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। और सुना है जी। कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था, ऐसा काम शुरू किया था, ऐसा सेटअप, मैं तो उसको स्टार्टअप कहूंगा सर। क्योंकि स्टार्टअप ऐसी चीजों को बोलते हैं जो शुरू की जाती है एक बिजनेस के तौर पे और उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाया जाता है। मैं उसको स्टार्टअप का नाम दूंगा सर, जैसी मैंने बात सुनी है आपके बारे में। और उसमें है ना आपने सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको जॉब देने की एक कोशिश की है। वो कहाँ तक सफल हो चुकी है, और उसमें जो है हमारे जैसे लोग किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं आपका सर, उसके बारे में देखिए, बताइए उसमें थोड़ा सा। मैंने एक शुरुआत की थी अब से 2 साल पहले, कोरोना काल में एक डिसेबल ढाबा खोला था, पंडित जी अच्छा किचन के अच्छा। नाम से। लेकिन ठीक मेरा है। एक सपना था कि उसमें पूरे भी अपनी जो पूरी टीम है, जो भी कार्य करने वाले हैं, सब लोग हैंडीकैप होने चाहिए। और उसमें सब थे भी, एक दो लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये तो सभी लोगों को पता है कि हम लोग सारे के सारे एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं कर उसमें सकते। हम लोगों ने काफी अच्छा प्रयास भी रहा। और वो 1 जनवरी को मुझे निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसमें एक कारीगर की आवश्यकता थी। कोई मैंने काफी सभी लोगों से अवगत भी कराया कि कोई एक डिसेबल्ड कारीगर मुझे को मिले, तो मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं इंडिया का उसे पहला ढाबा था, और कोशिश थी मेरी कि अलग अलग स्टेट में इसे खोला जाए, लेकिन वो किसी कारणों से मैंने अभी जनवरी में बंद कर दिया। और उसी की एक छोटी सी रूपरेखा बहुत 2 4 5 दिन में फिर दोबारा शुरू करने वाला हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर कोई दिव्यांग साथी बिल्कुल जिसका कोई ना हो परिवार में, क्योंकि वहां पे कुछ लोग हमारे साथी जो ऐसे हैं कि जिनके परिवार में मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, या घर से परिवार वालों ने छोड़ दिया, साथ देना बंद कर दिया, तो वो इस फेसबुक के माध्यम से मुझ तक संपर्क कर सकता है। और मैं उसे पूरी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे उसे किसी भी, बस वो एक उसके अंदर शर्माने की आदत ना हो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं उसे रोजगार किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी कॉलोनी के अंदर सब्जी की दुकान हो, फलों की दुकान हो, कुछ भी, मतलब जो वो करना चाहेगा उसे बिल्कुल हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और ये जो मैंने अभी
दिव्यांग साझा मंच जो मैंने अभी बनाया था, मेरे पूरी टीम है अलग अलग जिले से, क्योंकि वो इसीलिए बनाया था। अब तक इतने समय तो हम लोगों को भी हो गया कि एक सरकार के पास में दिव्यांग समाज को अगर देने के लिए है तो बस एक ट्राईसाइकिल और बैसाखी, इनसे पेट नहीं हम्म। भरता। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता इसके सर। अलावा कुछ हो हमारे यहाँ तो पे बताइए। नहीं, इसके अलावा हमारे कुछ नहीं यहाँ है। पे एक एमपी आए हमारे सर, आपको थोड़ा सा जी। इंटरप्ट करना चाहूंगा उसके लिए, सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट में एक एमपी आए, उन्होंने 1 लाख रुपए अनाउंस कर दिए। अब टूर्नामेंट करवाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बाद में हम लोग उनसे लगातार बात कर रहे हैं, तो वो पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकता, मैं आप लोगों को ट्राई साइकिल दे सकता हूँ, वो भी महा बाइसिकल दे सकते हो सर। तो उन्होंने ये कहा कि बाइसिकल भी नहीं दे सकता, मतलब मैं तो सिर्फ ट्राई साइकिल दे सकता हूँ, वो भी 3-4 पहियों वाली। अब एक बात बताओ, वो स्टैंडिंग बंदों को व्हील चेयर पे बैठा रहे हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ का न्याय है, कहाँ की सोच है ये? देखिए, ये तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए है। ठीक है, राजवीर भाई, मेहता भाई कह रहे हैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दो खान भाई को, क्योंकि ये तो एक भेज दी सर, समस्या मैं है। यहाँ से लगातार भेज रहा हूँ सर, उनको जा ही नहीं रहा, पता नहीं उनको ज्वाइन करना नहीं आ रहा। जी जी जी। इसमें यही चीज है, देखो आपने कभी नोट भी की होगी राजवीर भाई, कि अगर एक दिव्यांग को अगर आप कुछ दे रहे हैं ना, अगर उसे 4 केले भी दे रहे हैं ना, तो 400 आदमी फोटो की लाइन में लगे होते हैं। ठीक हाँ है। और दिव्यांग हाँ समाज का मुद्दा रोजगार का बड़ा है। दिव्यांग हाँ। समाज का सबसे मुद्दा पहले रोजगार का सबसे बड़ा पहले है, हमें लेकिन उसकी तरफ दिव्या चलना चाहिए। लेकिन दिव्यांग समाज लाइन में पीछे खड़ा है। हम्म देखो, आपने देखा होगा अब सरकार जैसे कि चुनाव आने वाले हैं। ठीक है। हम्म चुनाव हम्म आने वाले हैं तो दिव्यांग समाज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। हम्म ठीक है। बस अगर कुछ दिया जाएगा तो वो बैसाखी और ट्राईसाइकिल, ना कि उनके पास में एक जॉब का कोई ऑप्शन है कि दिव्यांग हम्म समाज को आप देखिए, अगर ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम्म। ठीक है। जितनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आप उनमें लागू क्यों नहीं करते? आपको 20 विकलांग लेने ही लेने, नहीं तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। क्यों नहीं कर बिल्कुल सकते? क्योंकि बिल्कुल इन लोगों बिल्कुल। को पता है दिव्यांग समाज बहुत लाचार हो चुका है। ठीक है। उसे बस ट्राईसाइकिल और बैसाखी दो, इसका सिवा और कुछ उनके पास में है नहीं देने को। तो इसीलिए मैंने एक दिव्यांग समाज के लिए एक दिव्यांग साझा मंच रखा, क्योंकि हर जिले में कम से भी कम दिव्यांग समाजों की 10 से 20 एनजीओ बनी हुई है। ठीक है। इसी को लेकर के हमने लोगों ने दिव्यांग साझा मंच जो बनाया, उसमें अलग अलग जिले की जितनी एनजीओ चल रही है सभी का हार्दिक स्वागत किया। और उन लोगों से पर्सनली हम लोग जा जाकर के मिले भी हैं। और उसके मिलने के बाद में हमने पहली एक दिव्यांग महापंचायत रखी मेरठ में 22 तारीख को। जी और वो सर। इतनी बड़ी तादाद में सफल हुई कि पहली बार, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में भी नहीं हुई आज तक, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना कुछ लालच किए वहां पे दिव्यांग समाज पहुंचा। जिसमें आगरा था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, उड़ीसा था, हरियाणा, बहुत लोग अलग अलग स्टेट से भी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं। और उसकी कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर सफलता मिली। और हम लोगों की इच्छा हमेशा यही रहती है कि कहीं ना कहीं दिव्यांग समाज को एक ऊंचे दर्जे से देखा जाए। जो आप हम लोगों से इस तरीके की भावना रखते हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकें, वो आप लोग उस नजरिए से भी देखना हम लोगों को शुरू करिए। क्योंकि जी आपने सर। देखा होगा, सब लोग कह देते हैं कि बेटा पढ़ो, जीवन में शिक्षा बहुत काम आएगी। लेकिन दिव्यांग समाज के लिए वो शिक्षा बिल्कुल एक कलंक बनकर रह चुकी है। क्योंकि वहां पर जाकर के आदमी बहुत ज्यादा टूट जाता है, अगर वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जो एक सपना वो सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, लेकिन वहां जाकर के वो और ज्यादा टूट जाता है। और हम लोग एक इतने दर्द झेलने वाले इंसान होते हैं, दिव्यांग समाज के लोग जो हैं वो इतना दर्द सहन कर लेते हैं कि वो अपनी बात को सामने वाले तक साझा नहीं कर पाते। तो उन्हें आदत हो जाती है कहीं मजाक बना करके इस लोगों दूसरे नजर से न देखा जाए। तो बहुत चीजें हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखी हैं और देखते भी आ रहे हैं। लेकिन बस निराशा हाथ लगी, और अब फिर हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार फिर हम लोग 500-600 किलोमीटर की यात्रा हाथ वाली ट्राईसाइकिल से दूरी तय करेंगे। इस बार हमारा निर्णय बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलना होगा, क्योंकि आपने देखा कभी मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं लोगों से मिलते हैं। अगर कहीं मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग समाज के लिए कैंप लगाया है ना, तो वहां तक मिल लेंगे। उसके बाद में दिव्यांग समाज अगर कोई मिलने की अनुमति डाल रहा है या कोई परमिशन लेना चाह रहा है, तो मुख्यमंत्री जी उनसे भी नहीं मुलाकात हुई आज तक। मैंने अपनी याद में नहीं देखा कोई भी ऐसा कोई सीएम हो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अब तक आने वाली सरकारें भी हैं, अब भी सरकार चल रही है। ठीक है। कोई भी एक सीएम ऐसा नहीं देखा जो कि दिव्यांग समाज की बात रखी हो। हमारा उद्देश्य है, हमारे बीच में बैठ करके एक बार बात करिए, हमारे दर्द को समझिए। हम कोई गलत नहीं मांग रहे,
ना भीख मांग रहे, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हम भी एक भारतीय नागरिक हैं और अपना मत का पूरा प्रयोग करना जानते हैं हम लोग। जितना भी हम लोगों से बना, मैंने शुरुआत से आज तक बस यही सीखा है। आप तक शायद ये बात ना पहुंची हो, मेरठ में, मेरठ जिला एक ऐसा जिला पहली बार था कि जिसने कम से कम 350 पर्चे सांसदी में सांसद का पर्चा भरने के लिए उठाए थे। हम लोगों के ऊपर प्रशासन के द्वारा 350 पर्चे उठाए थे। बैरिकेडिंग इतनी बुरी कर दी थी कि कचहरी में अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। 350 पर्चे मायने रखते, लेकिन शायद हम लोगों के पास में अगर पैसा होता तो हम लोग सारे के सारे उस पर्चे का आवेदन करते, भर सकते थे अपना फार्म। जी सर। आप तो देखिए, देखो, अब पार्टी ने अभी अभी एक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया, भाजपा ने भी बनाया, कांग्रेस ने भी बनाया, लेकिन उस प्रकोष्ठ का फायदा क्या? जिस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आपने बनाया है, अगर वो अपनी बात को समाज में ना रख सके, अपने दिव्यांग समाज के मुद्दे को ना उठा सके, 1000 रुपए की पेंशन में क्या होता है? 1150 का सिलेंडर है, यानी कि गैस थोड़ी ना पी जाएगी 10-20 ग्राम डेली के। खाने नहीं को तो नहीं। कुछ और है ना, घर में माँ बाप के लिए भी है, कुछ में हमारे दिव्यांग साथी ऐसे जिनकी शादी हो रही है, उन्हें अपने परिवार के लिए भी है। लेकिन ये चीजें दर्द देती हैं, बहुत ज्यादा दुख देती हैं। तो मैं मेहताब भाई को कह रहा हूँ कि मेहताब भाई वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो कुछ समय के लिए, ताकि हम जो है और भी ज्यादा बात कर सकें, आपसे भी बात कर सकें। और सर जो है इन सब बातों के साथ साथ जो है क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं मेहताब भाई के पास भी आ जाता हूँ। सबसे पहले आपका वेलकम है यहाँ पे, इतने अच्छे, सच्चे और जबरदस्त इंसान से बात करवाने के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि जब भी इस तरीके का इवेंट सर आप शुरू करेंगे, अमित सर, तो आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, मैं सबको बताऊंगा बाकायदा वीडियो के साथ। और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं वहां पे पहुंचने की भी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेहताब भाई आपका वेलकम है यहाँ पे। थैंक यू सभी भाइयों को नमस्कार। हाँ, नमस्कार थोड़ा नमस्कार। सा शेयर करवा दीजिए। अ, राजवीर भाई, मेरी कुछ दो सवाल है वो मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से। बोल दो, कोई अमित दिक्कत नहीं है। अमित अमित भाई से ही है मेरे दो सवाल। उससे पहले पूछ लो। थोड़ी सी मैं बातें कहना चाहूंगा कि अभी हमारा एक दल इंग्लैंड में गया है, आपने भी देखा होगा। अ, कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम बांग्लादेश नेपाल सीरीज करके थक चुके हैं। और उनकी कोई टीम आएगी, अच्छा होगा। इंग्लैंड से बातचीत की है रवि चौहान सर ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अभी हमारा दल इंग्लैंड में गया हुआ है। तो ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अच्छा ही है, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई चैंपियन ट्रॉफी भी हो सकती है, या द्विपक्षीय सीरीज भी हो सकती है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। लेकिन मेरा जो आपका सवाल है। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। लेकिन मेरा जो सवाल है अमित भाई आपसे है। और जी। अगर मेरी बातें रवि सर भी सुन सके, अगर उन तक मेरी ये बात पहुंचती है, तो वो भी इस बात को थोड़ा सोचने की कृपया करे। अ, जो बीसीसीआई ने हमारी कमेटी बनाई है उसमें रवि सर को रखा है, और जो स्टेट है उनमें अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी निकली थी, जब ये कमेटी बनी, कुछ स्टेटों में भी उन्होंने अपने जो है कुछ लोगों को रखा है कमेटी में। अभी बंगाल को ले लो तो उत्पल मजूमदार भाई है जो हमारे, उन्होंने सीए में रखा है। दिव्यांग क्रिकेट कमेटी है जो, मतलब उनकी बीसीसीआई की कमेटी है, उसमें दिव्यांग जो क्रिकेट है उसको उसकी कमेटी में रखा है उनको। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हारून रशीद जी है, और जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री अतुल श्रीवास्तव जी, भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उसके बाद अमित भाई है, इनको भी रखा गया था। तो हारून सर का तो चलो बोर्ड चलता है अपना अलग, और अतुल जी हमारे बीच में नहीं है, बचे अमित भाई। बंगाल के अंदर रवि सर ने, ठीक है, उत्पल भाई को ले रखा है अपने अंडर में, क्योंकि वो जो कमेटी के भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बीसीसीआई की सपोर्टेड बॉडी में, यूपीसीए में अगर दिव्यांग के कोई मेंबर है, अमित भाई हो गए, तो अमित भाई आपसे कोई संपर्क किसी भी प्रकार का होता है या नहीं होता? और अभी कानपुर में उत्तर प्रदेश टीम का ट्रायल हुआ, उसमें आपको सूचना मिली या नहीं मिली?
आप जब दिव्यांगों की तरफ से, दिव्यांग क्रिकेट की तरफ से यूपीसीए में मेंबर हो, जो जिसको बॉडी बोलते हैं कि बॉडी बनाई गई दिव्यांगों के लिए डीसीसीआई की, उसी में ही हो आप भी, तो आपके बिना फिर ये कानपुर में ट्रायल कैसे? टीम तो आपके अंडर में जानी चाहिए स्टेट की। ये एक मैंने जी सोचने जी वाली सर बात जो है। आप नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने इसमें रवि सर को फोन भी किया था, 2 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कभी फोन पिक नहीं किया मेरा। और ना उसके बाद मैं कॉल बैक का आज तक आया उनका मेरे पास में। ये बहुत दुख की बात रही। और इसमें इसको लेकर के मैंने, आपने देखा भी होगा, 2-3 साल से मैंने कोई इवेंट इसमें क्रिकेट के लिए मैंने नहीं किया। इसको लेकर के हम लोग एक बड़ा इवेंट मेरठ में करने भी जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको ये भी पता चले कि कोई तुमने जो एक यूपी की बॉडी में हम लोगों को रख रखा है और उसमें आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हम लोगों को। क्योंकि बैक कॉल भी हो सकती थी, एक मैसेज भी हो सकता, ऐसा भी नहीं है कि रवि सर को नहीं पता, रवि सर को भी नहीं पता है देखिए, कि यूपी की जो बॉडी है देखिए कौन कौन सी। इसमें देखिए इसमें या तो आपकी तरफ से मेल जाए, या कोई किसी भी प्रकार का मतलब जो है सूचना दी जाए, क्योंकि अगर उनको हेड बनाया गया है दिव्यांगों की तरफ से, बीसीसीआई की जो कमेटी बनी है उसमें, और स्टेट में आप लोग हो, तो उनका फर्ज बनता है आप लोगों को वो पहले मान्यता दे, ना कि दूसरों को। ठीक है, अजय यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको आपके साथ मिलना चाहिए, या फिर अजय यादव जी को तो ये मेंबरशिप जो यूपीसीए की है, जैसे उन्होंने बंगाल में उत्पल मजूमदार जो भाई है हमारे, उनको दिया हुआ है, वो लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यूपी में तो आपके पास आना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप यूपीसीए मेंबर हो। अगर आप यूपीसीए मेंबर हो तो मिलना चाहिए, इसका मतलब फिर बॉडी का कोई मतलब नहीं है। फिर तो अगर मैं बिल्कुल। हेड हो तो मैं चलाऊंगा, आप हेड हो तो आप चलाओगे। हाँ, इसी तरीके से हो रहा। भाई फिर तो कोई कमेटी नहीं है ना, ये कोई बॉडी नहीं है ना, फिर इसका मतलब ये झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल। या इनका कहने का मतलब ये है सर, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक करके, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं ये इस समय पे। मैं जी जी जी। ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी के यूपी बॉडी जो है यूपी की डीसीसीआई की तरफ से या जिस भी कमेटी की तरफ से आपको अगर प्रेसिडेंट बनाया गया है या मेंबर हो आप ओनली, तो आपको उस ट्रायल में या कोई भी इवेंट अगर यूपी में होता है तो उसमें आपको इंक्लूड किया जाना चाहिए। बिल्कुल हालांकि पीछे आपको इंक्लूड नहीं किया गया होगा, तो वो जो है चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब या इनका कहने का मतलब ये है। और मेरे ख्याल से मेरा नेट जो है सर जवाब दे रहा है, तो आप जल्दी जल्दी अगर बताएंगे बातें तो ठीक नहीं, रहेगा। बिल्कुल मैं ऐसे तरीके से मैं एक बार फिर रवि चौहान सर से संपर्क करूंगा। ठीक है, कि क्या कमी रही है या कोई हम लोगों से संपर्क का कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं है, मैं एक बार फिर पर्सनल उन्हें फोन करूंगा दोबारा। और प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि जो हमारे नेशनल इवेंट हम लोग करेंगे तो उसमें या तो वो हमें सलाह देंगे या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कमी रही है, शायद हमारी रही है, सर के भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं तो सुधार होगा उस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बॉडी बनी है और उसमें स्टेट में आपको मिला हुआ है, तो उनको संपर्क करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को दे, क्योंकि बिल्कुल एफिलेटेड बॉडी में आप लोग हो, पहली बिल्कुल मान्यता बिल्कुल आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो ये बात करेंगे एक बार, फिर देखेंगे बाद में जो है। यहाँ पे मैं एक कमेंट को देख लेता हूँ, जो हमारे उमेद भाई हैं उनको मैं जो है कहना चाहूंगा, आपको नेक्स्ट सेशन में ऐड किया जाएगा। और भाई आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हम जो है क्या करें बताओ। मैंने आपको 25 से 30 बार आपको नोटिफिकेशन भेज लिया होगा, और अमित सर भी ये सोच रहे होंगे कि राजवीर भाई जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप पता नहीं कहाँ देख रहे हो। तो सर मैं उनको ज्वाइन नहीं नहीं करने की नहीं कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं ज्वाइन ही नहीं, नहीं कर कोई पा रहे, नहीं। उनको पता नहीं है क्या पता है मेरे को, क्या बताऊं अब मैं। तो ये मैं राहुल भाई का कमेंट पढ़ देता हूँ सर, एक दोस्त हैं हमारे। मैं सबके बारे जी में तो नहीं कहूंगा, बट लोग बहुत अच्छे हैं और दिल से दिव्यांगों की मदद करते हैं। दिव्यांग क्रिकेट स्पॉन्सर से चलता है, बट कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये काफी लंबा कमेंट है सर, लेकिन मैं इसका जो है मतलब समझ गया। राहुल भाई आप क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब ये है सर इनका कि दिव्यांग जो क्रिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का डोनेशन से चलता है। मैं आपके पास गया सर, मैं ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, आप हमारी फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिए, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, हम लोग खेलते हैं। तो ऐसे चल रहा है सर ये क्रिकेट फिलहाल। तो इसमें जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजर है या जो स्टेट बॉडी है या जो नेशनल बॉडी है हमारी, वो सिर्फ हमारे लिए गेम ही ऑर्गेनाइज करवा पाती है। और ज्यादा चीजें या आने जाने का कन्वेंस वगैरह हो गया, इस तरीके की चीजें हैं, वो जो है कर नहीं पाती है।
तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है जरूरी है चीज है। राहुल भाई ने कहा कि पूरा कमेंट पढ़ें। सॉरी यार, मैं पूरा कमेंट पढ़ूंगा। मैं सोच रहा था कि सर से ही बुलवा लेता वो सब बातें। तो सर इनका पूरा कमेंट पढ़ने की इजाजत है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसमें सबसे आगे हैं जो कुछ नहीं चलता है बट वो पूरे से खुद से ले लेता है। मैं बस यही चाहता हूं कि दिव्यांग क्रिकेट में कोई भी दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ ना करे। अभी दिव्यांग क्रिकेट में केवल रवि चौहान जी को बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छे से काम करने का मतलब ये है कि वो खिलाड़ियों को हर बार सुविधा दे रहे हैं जो एक नेशनल प्लेयर को मिलती है। जय हिंद जय भारत। अब भाई आपका पूरा कमेंट पढ़ दिया। आगे है मिथुन भाई आए हैं। वो बोर्ड, ये बोर्ड यही चलता रहेगा भाई, कुछ अलग है क्या? विजय शर्मा सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन सर। नमस्ते सर। सर थैंक यू कह रहे सर। हैं जी बिल्कुल ठीक है। राहुल कह रहे हैं पूरा कमेंट। मेहताब भाई बोले सही बात है राहुल। तो राहुल भाई की बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं सर? ये और मैं सच्चाई आपको है। पहले ही बता दूं, कभी भी नेट खत्म हो सकता है। सेशन बंद हो गया तो सॉरी, माफी चाहूंगा गेस्ट से भी और दोस्तों से भी। और मैं आपको बता दूं कि हर संडे को हम इसी तरीके से गेस्ट लेके आएंगे। इसमें ऑफिशियल प्लेयर्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। डिस्कशन टू लर्न हमने इसका नाम रखा है। हम यहाँ से कुछ सीखते हैं। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी है। तो योर आंसर सर। बिल्कुल, राहुल की बात बिल्कुल सही है। राहुल जो है एक अच्छा प्लेयर है और ये कानपुर से है। और जी सर। जहाँ तक मैंने देखा भी है कि ऐसा दिव्यांग क्रिकेटरों के साथ में हो रहा है। ठीक है। कहीं एक समय था जिस टाइम पे मेहताब की हर टीम को, हर बोर्ड को जरूरत हुआ करती थी, जी सर। क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी और उसके गेम पे, दोनों पे ये चीजें थी। जी सर। जब मेहताब हर टीम से खेलता था, जहां भी जाता था उसको टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन या एक प्लेन 11 में ले लिया जाता था। ठीक है। लेकिन आज हम लोग देख पा रहे हैं, जिस दिन से लोगों ने अपने अपने बोर्ड चले हैं, तो वो अपने ही लोगों को लेकर चल गए हैं। जबकि अगर तुम बात करो किसी टीम में प्लेयर की, तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पे ये चीजें होनी चाहिए। किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जी क्योंकि बिल्कुल खिलवाड़ तो सर। कुछ तो खिलवाड़ ऊपर वाले नहीं करते, नीचे वाले अब क्या खिलवाड़ करेंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ में। सही बात है सर। अब तो तो सर मैं आपको एक इनको बार अच्छा इंटरप्ट करना चाहूंगा सहयोग। सर, 1 मिनट जी के लिए सर। यहाँ जी। पे विजय सर कह रहे हैं कि राजवीर भाई मैं ज्वाइन करूं। सर मैं आपका नाम लिख लेता हूं, आप नेक्स्ट सेशन में होंगे सर पूरा टाइम। क्योंकि अभी नेट भी खत्म होने वाला है और सेशन भी खत्म होने वाला है सर। सॉरी चाहूंगा सर इसके लिए। नेक्स्ट सेशन में 8 बजे सर। हर संडे को हम ऐसे ही रखेंगे। एक मैंने आपका नाम लिख लिया है सर, विजय सर। अ, आपका नंबर मैं ले लूंगा किसी से और मैं आपसे बात कर लूंगा सर इस बारे में। सॉरी सर, नेट भी खत्म होने वाला है और टाइम भी सर। तो सर आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक विजय हाँ, सर तो मैं मुझे यही अपनी बात बता देंगे कमेंट में। बिल्कुल यही है कि कोई भी दिव्यांग खिलाड़ी हो या कोई भी एक पैरा स्पोर्ट्स हो, कहीं भी दिव्यांग समाज के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्हें एक अच्छे से, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और जिनमें थोड़ी बहुत कमी है उन्हें एक अवसर दिया जाए कि आप सीखिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब तक किसी चीज की आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। राहुल, अगर बिल्कुल हमारे दर्शक परेशान मत हो। साथी, जहां तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी हो, हम तक इस बात को पहुंचाइएगा, उनका इलाज भी करेंगे। ये देखो, ये ऐसे ऑफिशियल सर, सभी लोग है ना इस बात को, इस सेशन को यही कह रहे हैं कि जो है ना आप करो जो है। मेहताब भाई कह रहे हैं विजय सर को ज्वाइन करवा लो। विजय सर को ज्वाइन करवाऊंगा सर, बीच में कट गया तो आप सर मुझे माफ कर देंगे। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं सर। मैंने आपको इनवाइट कर दिया है। मैंने आपको इनवाइट कर दिया है सर। अगर बीच में कनेक्शन कट जाएगा तो उसके लिए मुझे आप माफ सर, आपने डिक्लाइन कर दिया। तो ये है ना, हम है ना पूरा एक गेस्ट को एक टाइम पे टाइम देते हैं, नहीं तो फिर हमारे गेस्ट खत्म हो जाएंगे ना। तो फिर हम आगे सेशंस कैसे चला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर, और अगर कोई इनिशिएटिव रखते हैं आप इन फ्यूचर, जब तक सर ज्वाइन कर पाएंगे, जब तक मैं आपको बताता हूँ सर, मैं अपनी तरफ से, मैं सर बस इतना ही कर पाऊंगा कि
मैं तो एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ, थोड़ा सा प्रमोट कर सकता हूँ उस चीज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कों के पास पहुंचे। और प्रमोट से मुझे एक बात भी याद आई है। पिछले सेशन में बात चली थी, विजय सर आप मेरे इनविटेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हो सर। मैं आपको ज्वाइन करवाने जा रहा हूँ, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो सर एक बात के बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। पिछले सेशन में, पहले सेशन में ये बात चली थी कि कहीं पे भी ट्रायल होता है, कहीं पे भी अगर ट्रायल होता है, तो लड़कों को पता नहीं चलता पूरी स्टेट को। तो वो न्यूज सबको बताई जानी चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? सबको देखिए, पता नहीं चलता ट्रायल वो का। तो ट्रायल की बात है या किसी एक न्यूज की बात करी जाए, देखो सबसे पहले तो एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिएगा। अपने जितने भी यूपी में ज्यादा तो जितने भी हैं, अपने एक दूसरे से टच में रहिएगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि अब सपोज दैट हमारी ओबीसी मीटिंग चल रही है, अगर ओबीसी मीटिंग होने के बाद में वो न्यूज़पेपर से हम लोगों ने डाल दिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी निकला। अगर मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं अपनी फेसबुक पे भी उस चीज को पोस्ट करता हूँ। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यही चीजें हैं कि समाज तक आगे तक पहुंच सकती है। अभी मैंने आपसे बोला ना, ये आज मीटिंग चल रही है, इसमें क्या समस्या है क्या नहीं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन इसको जी लाइक और सर। शेयर और कमेंट जब करेंगे तो जब भी ज्यादातर आगे तक ये पहुंच सकती है। सर मैं एक जरिया बनना चाहता था, और पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा था यूट्यूब चैनल पे। तो उस पे जी मैं ग्रो ही नहीं कर पाया। तो फिर मुझे सलाह दी गई कि आप लोग है ना फेसबुक पे इस तरीके का जो है शुरुआत कर सकते हैं। उसी दौरान हम विजय सर हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले नमस्ते सर, आप कैसे हैं सर? कैसे हैं राजवीर सर भाई आप? नेटवर्क नहीं है आपका शायद। नहीं, आ रही है, मैं आवाज आ तो रही है। मेरा आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया। और इस हैंडीकैप क्रिकेट से मैं 96 से जुड़ा हुआ हूँ, और मेहताब अली मेरे बारे में बेहतर बता सकते हैं। और मेहताब अली को सर भी लाने आवाज नहीं वाला आ रही। शायद मैं ही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेट जो है खत्म हो गया है, तो इसीलिए सेशन को ऑफ करना पड़ेगा। और आज का सेशन काफी अच्छा रहा, और भी जो है हमारे बीच में चेंज हो गए थे। तो मैं नेक्स्ट सेशन में को ज्वाइन करवाऊंगा तो। और दूसरा जो गेस्ट हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट में ज्वाइन करवाएंगे सर आपको। थैंक यू सो मच सर।